बात है। भीमा नाम का आदमी तबला बजाने में बहुत ही मशहूर था। उसकी तबला बजाने की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव में जब किसी के घर कोई भी खुशी का कार्यक्रम होता तो सब भीमा को ही तबला बजाने के लिए बुलाते थे। एक दिन की बात है, भीमा जामपुर के गांव में तबला बजाने के लिए गया। वहाँ के लोगों को उसका तबला बजाना बहुत पसंद आया। अरे भीमा, तुम तो बहुत अच्छा तबला बजाते हो, मन खुश कर दिया, थोड़ा और बजाओ। जी शुक्रिया, अभी बजाता हूँ। वाह भीमा, वाह भाई वाह। सब लोग खुशी से भीमा को पैसे देते हैं। भीमा खुश होते हुए सभी गांव वालों से पैसे ले लेता है और बहुत खुश होता है। आज तो तबला बजाकर बहुत ही अच्छी कमाई हो गई। घर जाकर ये सारे पैसे राधा को दूंगा, वो बहुत ही खुश होगी। घर पहुंचकर राधा, ये लो आज की कमाई। इतने सारे पैसे, अब तो हम जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ जरूर। सबसे पहले तुम मेरे लिए सोने के कंगन बनवाना। मेरा सोने के कंगन पहनने का बहुत मन है। अच्छा बाबा, जो तुम्हारा मन हो वो बनवा लेना। और अगली सुबह भीमा फिर पास के गांव में तबला बजाने के लिए जाता है। वो गांव जाकर तबला बजाता है। सभी लोग उसके तबले की तारीफ करते हैं और उसे अच्छे खासे पैसे देते हैं। तभी गांव का मुखिया भीमा को बुलाता है। भीमा, कल मेरे घर मेरी इकलौती बेटी नीता की शादी है और तुम्हें उसकी शादी में तबला बजाना है। जी मालिक, जरूर बजाऊंगा। देखो भीमा, कल मेरी बेटी नीता की शादी है और तबला बजाने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी की शादी में दूर दूर से सभी रिश्तेदार आएंगे, समझे? मालिक, कोई भी गलती नहीं होगी। और भीमा अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे पेशाब लगता है तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर पेशाब करने लगता है। जिस पेड़ के नीचे भीमा पेशाब कर रहा होता है, उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। तभी भीमा को कुछ आवाज सी आती है। कौन है? कौन है? भीमा डर जाता है और मन ही मन कहता है, अरे राम, ये किसकी आवाज है? और वो जल्दी जल्दी अपना तबला उठाने लगता है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। भीमा बहुत बुरी तरह डर जाता है और वो अपना तबला उठाकर बहुत तेज भागता है। चुड़ैल भी भीमा के तबले में समा जाती है और भीमा को पता ही नहीं चलता। वो जल्दी जल्दी घर आ जाता है। राधा, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? भीमा राधा को सारी बात बताता है। अब क्या होगा रे? चुड़ैल अगर हमारे घर तक आ गई तो? तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगले दिन, राधा, जल्दी खाना दो, मुझे मुखिया की बेटी की शादी में जाना है, कहीं देर ना हो जाए। मुखिया को नाराज करना ठीक नहीं होगा। मुखिया अपनी बेटी की शादी में ढेर सारा इनाम भी देंगे ना? हाँ, देंगे। ये कहकर भीमा मुखिया के घर पहुंच जाता है। मुखिया के घर बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे। बहुत ही सुंदर सजावट हो रही थी। सब लोग मुखिया के घर शादी में आए हुए थे। घर में हंसी खुशी का माहौल था। भीमा, तुम तबला बजाना शुरू करो। जी मुखिया जी। तभी अचानक मुखिया के घर से चीखने की आवाज आती है। सभी लोग घर के अंदर भागते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुखिया की बेटी अपने दोनों कानों पर हाथ रखे हुए थी और जोर जोर से रो रही थी। भीमा के तबले की आवाज मुखिया की बेटी के कानों में बहुत जोरों की लग रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बंद करो, बंद करो। तभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा और उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखकर मुखिया की बेटी की चीख निकल जाती है। चुड़ैल उसके दोनों कान बहरे कर देती है। हाय मेरी बेटी, तुझे ये क्या हुआ? मेरी बेटी, बेटी।